पूरे प्रदेश के साथ साथ मंडी जिला में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मंडी जिला के सराज क्षेत्र में बादल फटने की घटना से भारी भूस्खलन और पानी के तेज बहाव ने आम लोगों की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित की है। जिला प्रशासन और रेस्क्यू टीमें राहत एवं बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और पीड़ित परिवारों को सांत्वना के साथ सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं। बुधवार को सराज के दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष ने जहां खुद मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया, तो वहीं सैटेलाइट फोन के माध्यम से थुनाग एसडीएम से पूरी स्थिति की जानकारी भी ली। इस दौरान जयराम ठाकुर ने भूस्खलन और बाढ़ के कारण फंसे लोगों और पर्यटकों को सुरक्षित निकालने और खाने पीने का प्रबंध करने के लिए एसडीएम को कहा। मिसिंग कितना है, टोटल डेथ कितनी है? कहाँ की? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। ना मिसिंग का तो बताओ ना। एक जैसे दो चीजें होती हैं, टोटल नंबर ऑफ मिसिंग ये आप रिकॉर्ड करिए कितना बनता है, और टोटल नंबर ऑफ फिर डेड बॉडी जो रिकवर हो गई, कंफर्म डेथ हो गई वो भी। तो ये दो चीजों को अलग अलग करो ना थोड़ा, आप थोड़ा सा इस तरह से ना, वो हमको 2 कंफर्म डेथ है, बाकी मिसिंग नंबर क्या है ये? जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी मेरे आपसे एक सबमिशन है, एक काम जरूर करिए आप। जहाँ जहाँ पे लोग, ऐसी जगह है बारिश, अभी आज भी संभावना बारिश की है, तो उनको वहाँ से शिफ्ट करना। जैसे हमने बाड़ा में और नीचे मुराद पंचायत के जो नीचे वाली इलाके हैं, सुरा और वहाँ पर खुनागी से हमने लोगों को शिफ्ट किया है। तो वहाँ पर भी ऊपर वाली बेल्ट में जहाँ जहाँ आपका कम्युनिकेशन हो पाता है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास करिए, ताकि वो कम से कम जिंदगी तो बच जाए। तो ये पहली प्रायोरिटी है। और उसके बाद फिर रेस्टोरेशन के काम, सारी चीज़ों को लेकर के जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं। उस तरह से थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। और लोगों को दवाई और खाने का थोड़ा सा, इस सारी चीज़ के लिए राशन वगैरह का थोड़ा जितना कर सकते हैं आप लोगों से भी करो, क्योंकि हमारी बात नहीं हो पा रही है तो हम अपने आप खुद कर लेते हैं वहाँ पर लोगों से बातचीत, व्यापार मंडल वालों से और जो राशन वाले हैं। तो ये थोड़ी सारी चीज़ें आप थोड़ा इंश्योर कर लेना, ठीक है? बाकी टच में रहिए आप थोड़ा, बीच में 2 बार कम से कम एक बार बात करने का कोशिश करिए हमसे, इसी जगह से, जंजैली से ही, ठीक है नहीं? अपने सराज दौरे के दौरान जयराम ठाकुर ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आपदा प्रभावित कुकलाह क्षेत्र का दौरा किया और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि इस बारिश से भारी नुकसान हुआ है। कुकलाह पुल के टूटने से 6 पंचायतों का संपर्क टूट गया है। 8 घर भारी बारिश में नदी के तेज बहाव में बह गए हैं। उनका कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा। पीड़ित परिवार सिर्फ अपनी जिंदगी को सुरक्षित कर पाए। 16 मेगावाट प्रोजेक्ट जो यहाँ पर था, पुल के साथ पूरी तरह से तबाह हो गया है। बारिश के कारण बहुत बड़ा नुकसान इस क्षेत्र में हुआ है। मैं इस वक्त कुकला के इस गांव के पास हूँ, जहां एक पुल जो यहाँ पर था, जो आने जाने का एकमात्र साधन था, रास्ता था, और जिसको 2002 में बना करके हमने तैयार किया था यहाँ की जनता की मांग पर, और वो पुल आज यहाँ नहीं है। 8 मकान जो हमारे सामने यहाँ इस तरफ, मेरी बाईं तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस तरफ थे, उनका कोई पता सता नहीं है। वो सारे मकान बह करके चले गए हैं। सिर्फ इतना ही है कि आदमी यहाँ से सुरक्षित निकलने में सफल हुए हैं। और इसके अलावा इस तरफ जहाँ पर राइट साइड में मेरा, इस तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो इस तरफ पे बहुत बड़ी संख्या में जो रोड, तो बिल्कुल ही रोड का तो नामो निशान नहीं रह गया।
लेकिन मकान जो थे वो भी यहाँ से भी गुम हो, मतलब यहाँ से भी वो मकान सारे बह करके चले गए हैं। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ थोड़ा इस बात को लेकर संतोष है कि यहाँ ज़िंदगी नहीं गई है। पशुधन का नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मकान का ज़रूर नुकसान हुआ है, लेकिन ज़िंदगी बच गई है। यही एक बात मुझे सिर्फ कहनी है। और इस सारी चीज़ के लिए अब हम आने वाले समय में इस बात को देखेंगे कि यहाँ किस प्रकार से हम रास्ता और निकाल सकते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो सड़क का जो जहाँ से हमारा बना हुआ था यहाँ से आने जाने का रास्ता, वो अब पूरी तरह से नष्ट हो गया है। नए सिरे से विचार करना होगा और इस क्षेत्र के इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जहाँ मेरे पीछे यहाँ पर 16 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट था, हमारा पटिकरी प्रोजेक्ट, और इस पुल का उद्घाटन और उस प्रोजेक्ट का उद्घाटन हमने एक साथ ही एक दिन ही किया था। यहाँ पर आकर के धूमल जी आए थे, मुख्यमंत्री। आज वो भी नहीं है और वहाँ का आने जाने का रास्ता पूरा समाप्त है। और जो जानकारी मेरे को आज मिल रही है यहाँ आने के बाद कि उस प्रोजेक्ट में भी लोग अंदर थे, कितनी संख्या में थे ये अभी तक असर्टेन करना मुश्किल है, अनुमान लगाना मुश्किल, लेकिन उसके बावजूद भी जो जानकारी मिली है सारी चीज़ की वो मैं साझा कर रहा हूँ। पंचायतें उनकी कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी जैसे यहाँ है, तो लोगों की ये मांग है कि जो रोपवे एक माध्यम साधन है वो मैंने इस बात के लिए आज भी चीफ मिनिस्टर से बात की है, डिप्टी कमिश्नर से भी बात की है, रात को भी की है, सुबह भी बात की है मैंने सीएम साहब से। एकमात्र रास्ता यहाँ इस इलाके के लिए हमारे पास कनेक्टिविटी का वो रह गया, वो सिर्फ रोपवे है। और रोपवे के लिए जो हमारे इस तरफ के जो जितनी भी पंचायतें हैं जहाँ लोग जो है वो और रास्ता कोई रह नहीं गया जिनके पास, उनके लिए हमने कहा है कि कंसेशनल रेट पर कम से कम उन लोगों को आने जाने की सुविधा दें, राशन यहाँ से पहुँचाने के लिए सुविधा दें। कोई मरीज है, पेशेंट है, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आग्रह हम इस बात के लिए कर रहे हैं कि लोगों की मांग पर अगर रात को इमरजेंसी भी आती तो भी इवैक्यूएट करने के लिए पेशेंट को यहाँ से ये रोपवे चलता रहे, इस बात के लिए आग्रह किया। जी, खाद्य सामग्री के लिए तो हमने ये कहा है कि आज मुख्यमंत्री से बात की है, हमने कहा इमीडिएटली अभी खाद्य सामग्री के लिए तो 2 दिन, अभी प्राथमिकता ये है कि लोगों को इवैक्यूएट किया जाए। और ख़ास तौर से अगर उसके बाद जो सिचुएशन आई, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह के डैमेजेस रोड के हुए हैं, ये डैमेजेस ऐसे हैं कि कई महीने इसमें लगेंगे, तो निश्चित रूप से हमको लोगों को राशन देने का भी इंतज़ाम हेलीकॉप्टर से करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। पूर्व सीएम ने भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेते हुए प्रभावित परिवारों की जल्द से जल्द मदद करने की सरकार से अपील की है। साथ ही पुल टूटने से प्रभावित 6 पंचायतों को रोपवे से निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा देने की भी मांग रखी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।